हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप सिस्टम किस पर बेस्ड होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीजन। ये जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इसी से ब्लड ग्रुप तय होता है। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है तो वह ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वह ब्लड ग्रुप होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये जो डिस्कवरी है वह मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बेस है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डोनर। ये जो क्वेश्चन है वो अधिकतर एग्जाम में देखे ही जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह किसी भी ग्रुप के बॉडी में रिएक्शन नहीं करता, खासकर ओ नेगेटिव। ये जो ओ नेगेटिव है वो इमरजेंसी में सबसे सेफ डोनर माना जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए यह सभी ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी पॉजिटिव जो है वह सबसे ज्यादा कॉम्पिटिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, ए बी। ए बी ग्रुप में ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड एंटीजन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एंटीजन नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसी कारण इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है, तो इसका आंसर होगा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी जो है, जैसे कि एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई गलत ब्लड आता है तो यही जो एंटीबॉडीज होती है वो रिएक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी बी। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है। क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन होता है, इसलिए जो बॉडी है वो बी एंटीजन को पहचान कर एंटीबॉडी बी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी ए। बी ग्रुप में बी एंटीजन होता है, इसलिए जो बॉडी है वो ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ग्रुप में क्या होता है? मतलब कौन सा एंटीबॉडी होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। ए बी ग्रुप में ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं होते, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? यानी कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन नहीं होते, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही नहीं होते, इसलिए बॉडी जो है दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज भी कार्ल लैंड स्टीनर ने की।
और ये जो RH फैक्टर है वो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा एंटीजन प्रेजेंट, है ना। RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव में RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डी एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH नेगेटिव का क्या अर्थ है? RH एंटीजन का अर्थ है RH नेगेटिव का अर्थ, यानी कि एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है। RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं होता, इसलिए ट्रांसफ्यूजन में सावधानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका AB नेगेटिव। AB नेगेटिव सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है, ये पॉपुलेशन में बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल्ड होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन्स। ब्लड ग्रुप जेनेटिक ट्रेट है, माता पिता से यही इनहेरिटेड होते हैं। जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे माता पिता से ही हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ के प्रकार, इसका आंसर क्या होगा? एबीओ के 4 टाइप्स होते हैं, इसे एबीओ सिस्टम भी कहते हैं। एबीओ सिस्टम में 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि ए, बी, एबी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन कॉसेज, गलत रक्त चढ़ाने से क्या होता है? इसका आंसर होगा क्लॉटिंग हो जाएगी, है ना। गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग हो जाती है, जो कि ह्यूमन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका राइट आंसर होगा आरबीसी, और इसी से होता है ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डोनर या आपातकाल में सर्वश्रेष्ठ दाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इमरजेंसी में यूनिवर्सल डोनर माना जाता है ओ नेगेटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें होता है पानी, प्रोटीन, हार्मोन्स और अन्य पदार्थ घुले रहते हैं। और एंटीबॉडी, ये खास प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं। प्लाज्मा में मौजूद यही एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में अगर एंटर कर गया किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या अन्य हानिकारक पदार्थ, उसे पहचान कर उससे लड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और ये एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन सुगर अणु को ही एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन ही तय करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इनहेरिटेड से आप क्या समझते हैं? इनहेरिटेड का मतलब होता है जो गुण माता पिता से संतान में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आंखों का रंग, बालों का प्रकार, कुछ बीमारियां, है ना, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जेनेटिक डिसीज जो होते हैं, वो क्या होते हैं, माता पिता से ही संतान में ट्रांसफर होते हैं, उसी को बोला जाता है इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग। जब एंटीजन, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है सेल्स का आपस में चिपक कर क्लम्प बना लेना। जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं तो वे आरबीसीज को आपस में जोड़ देते हैं। इससे छोटे छोटे कण जो हैं वो मिलकर के क्लम्पिंग बना देते हैं, इसे ही कहा जाता है एग्लूटिनेशन। ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में अगर गलत ब्लड मिल जाए, जैसे कि ए ग्रुप में बी ब्लड, तो वहां पर उस केस में आरबीसी आपस में चिपक कर क्लम्प बना देते हैं, यही होता है एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट,
ए एंटी बी। एंटी बी जो है एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो बी ब्लड ग्रुप के एंटीजन के खिलाफ काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडी है और उसमें बी एंटीजन वाले आरबीसी आ जाए तो एंटी बी बी एंटीजन से चिपक जाता है। इससे आरबीसी आपस में चिपक कर क्लम्पिंग बना लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए में होता है एंटी बी एंटीबॉडी, यानी ए ग्रुप वाला व्यक्ति बी ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकता। बी एंटी ए, इसका मतलब होता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है ना, तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा, यानी जो बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वह ए ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकता। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।